चैलेंज हमको ये है कि जीएस पेपर सेकेंड में हमको 160 से अधिक नंबर लाना है, यानी 300 नंबर का पेपर होता है, हमको उसमें 60% से क्या लाना है रवीना, ज़्यादा मार्क्स लाना है। ठीक है, अब वो ज़्यादा मार्क्स आएगा कैसे, उसी ज़्यादा मार्क्स को लाने के लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो हम उन सारे मुद्दों पर आज हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे। और साथ में ही जो जीएस पेपर सेकेंड का होल सिलेबस होता है, चाहे वो सेक्शन 1 का हो, 2 का हो, 3rd का हो, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, हमारा रीडिंग्स क्या, रीडिंग्स मतलब हमको किस किताब को पढ़ेंगे, हमारा रीडिंग्स क्या क्या होगा, हमारा स्ट्रेटजी कैसे तैयार करने का होगा, इसमें टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, और इसमें आंसर राइटिंग का या टेस्ट सीरीज का सेकेंड पेपर में क्या योगदान होता है, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, आज विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएस पेपर सेकेंड का एनालिसिस। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो जीएस पेपर 2 होता है, ये होता है कितने नंबर का, 300 अंक का होता है ना, आप लोग को पता भी होगा। और यह जो 300 अंक होता है, ये क्या होता है, ये बटा हुआ होता है। क्या होता है, बटा हुआ होता है। बटा कैसे होता है इसको समझिए। देखिए, आप लोग जो समझे हैं उसको भी समझिएगा, और जो हम आज डिस्कस करेंगे उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक होता है हमारे पास में सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2, और सेकेंड में ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, इसमें हमको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल सिस्टम। ध्यान से रखिएगा आप लोग, है ना, क्या पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। क्या कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था। अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम हमको 2 फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। कितने फॉर्म में पढ़ना पड़ता है, 2 फॉर्म में पढ़ना पड़ता है। एक हमको पढ़ना पड़ता है बिहार के पर्सपेक्टिव में, और एक पढ़ना पड़ता है हमको देश या भारत के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अब ये क्या है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे कि दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं। पहले दिमाग में ये बैठाना है कि हमको पढ़ना क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। अब देखो, हमने आपको 2 बात बताया। क्या बताया है कि एक बिहार के रूप में पढ़ना है, एक देश के रूप में पढ़ना है। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, इसी को समझो ध्यान से पहले, फिर बाद में बढ़ते हैं। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब होता है एक प्रकार की गतिविधि होती है, एक प्रकार का क्रियाविधि होता है, जिसमें बॉटम से लेकर के टॉप तक के पदाधिकारियों, बॉटम से लेकर के टॉप तक के बीच में जो भी संस्थाएं होती हैं, उन सब की क्रियाविधि या गतिविधि को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में व्यवस्था क्या बना हो, जैसे रवीना का शादी ब्याह होगा तो व्यवस्था क्या होगा, पहले इनके बड़े बुजुर्ग जाएंगे किसको देखने के लिए, लड़का को देख, किसको, दूल्हा को। दूल्हा तब होता है जब वो मांग में सिंदूर टीक देता है, उससे पहले वो लड़का कहलाता है। आई बात समझ में। दुल्हन कब होती है, जब माथा में सिंदूर पड़ जाता है तब दुल्हन कहलाती है, उससे पहले क्या कहलाती है, लड़की कहलाती है। ठीक है, तो व्यवस्था क्या बना है कि पहले इसके बड़े गार्जियन जाएंगे लड़का को देखने के लिए, पसंद करेंगे, फिर बाद में रवीना से इंटरेक्शन होगा देखने, व्यवस्था बना हुआ रिचुअल से। तो आखिर ये जो पॉलिटिकल का जो व्यवस्था बना हुआ कौन बनाया हुआ है, तो ये व्यवस्था बनाया हुआ है हमारा, क्या बनाया हुआ है, हमारा संविधान। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत के संविधान में जितने भी प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया हुआ है, जितने भी प्रकार के संस्थाओं का वर्णन किया गया हुआ है, जितने भी प्रकार के उपागमों का वर्णन किया गया हुआ है, उन सभी को सम्मिलित रूप से हमको जब पढ़ना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम का मतलब और गहरा होता है। क्या मतलब होता है, और गहरा गहरा मतलब ये होता है कि हमको एकदम भीतर में जाकर के पढ़ाई करना होता है। बात समझ में आ गया। भीतर में जाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं न्यायिक सक्रियता, क्या होता है, केवल पढ़ लेंगे नहीं, उसका केस पढ़ना होता है, उसकी घटनाएं पढ़ना होता है, उसका आने वाले भविष्य में उसका प्रभाव क्या होगा, उसी को बोलता है गहराई में जाके पढ़ाई करना। बात समझ में आ गया। अब सवाल है कि देखो कि बिहार और इंडिया का हम लोग क्यों लिखे हुए हैं। देखो कि हमारा जो संविधान का व्यवस्था होता है, ये 3 फॉर्म में बटा हुआ है। कोई दिक्कत, किसमें बटा हुआ है, इसको मत लिखना तुम लोग। एक बटा हुआ है कार्यपालिका में, एक बटा हुआ है किसमें, विधायिका में, और एक बटा हुआ है किसमें, न्यायपालिका में। ठीक है, तो ये जो कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, या जो जुडिशरी होता है, ये तो इंडिया में भी और यहाँ हमारे क्या है, बिहार में भी है। अब यह चीज समझो ध्यान से, इंडिया और बिहार में है तो हमको उसको पढ़ना कैसे पड़ेगा। आप देखेंगे यदि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा मेंस का, उसमें समझ में क्या आया होगा कि अधिकांश क्वेश्चन को पूछा जाता है किसके संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में। जैसे पूछेगा राज्यपाल के शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें विशेषकर बिहार के संदर्भ में, पूछा है ना। मौलिक अधिकारों की चर्चा करना है तो आपको पूछ देगा, कोई केस दे देगा, बोलेगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए।
बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपको किसके पूछेगा, बिहार के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहार के लिए अलग से कोई पॉलिटिकल सिस्टम का किताब नहीं है, ना तो बिहार के लिए कोई अलग से संविधान का किताब है, एक ही है ना। तो बिहार से जो भी चीजें हम पढ़ेंगे या जो भी चीज आपको पढ़ना होगा वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही पढ़ना होगा। जहां जहां इंडिया आएगा वहां वहां हम क्या डालेंगे, बिहार डालेंगे। जैसे कि जो पावर हमारे गुजरात के गवर्नर का है वही पावर तो बिहार के गवर्नर का है, वही पावर कहाँ का, आसाम के गवर्नर के लिए। हाँ, कुछ स्पेशल स्टेट होते जैसे आसाम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां के गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है जहां आदिवासी क्षेत्र होता है वहां पे। तो इन सारे कैलकुलेशन को जो हम लोग डिस्कस करते हैं वही कहलाता है क्या, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। आई बात समझ में। अच्छा, अब इसमें एक चीज हम और समझने का प्रयास करते हैं, ये जो हमारा बिहार का है तो बिहार में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या है पढ़ना मेंस के लिए। ठीक है, हालांकि टॉपिक हम लिखाएंगे अभी कुछ देर ये खत्म होने के बाद में, लेकिन फिर भी समझो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ये होता है विधायिका के कार्य आपसे पूछा जाता है। विधायिका का मतलब ये होता है कि हमारा विधानसभा है ना जी, यहाँ पर स्टेशन के पीछे के आगे आर ब्लॉक में पूछेगा कि भाई विधायिका का क्या पावर होता है, संसद का शक्ति एवं कार्य पूछता है ना बीपीएससी, उसी प्रकार से बीपीएससी आपसे यह पूछता है कि विधायिका का कार्य क्या हो सकता है, विधायिका क्या क्या करता है हमारे बिहार में। बात समझ में आ गया। उसके बाद में जो सीएम होते हैं, सीएम के विषय में पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है स्पेशल प्रोविजंस, यानी जो विशेष प्रकार के क्या व्यवस्था होता है किसके लिए, आदिवासियों के लिए, वो आपसे पूछा जाता है। क्योंकि हमारे बिहार में भी क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है ना, वो भी पूछेगा आपसे। तो अब इसके लिए कोई अलग से किताब आपको नहीं है, बात समझ में आया। आपको कंजुगेट होकर के सभी को साथ में मिला करके पढ़ाई करना है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे भी क्लास में, या आपको जहां पढ़ना होगा वहां सर आपको पढ़ाएंगे भी बेहतर तरीके से। ठीक है, देश में क्या क्या पढ़ना पड़ता है सबका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पहले हमको आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 100 अंक का होता है इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम लोग पहले देख लेते हैं कि जब आप इसका पेपर देने जाइएगा तो आपको बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसकी किताबें क्या क्या होंगी उस किताबों पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन पहले हम इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें वही ABCD, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर, इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और 3 फिर शॉर्ट बोलती हो, 3 में भी क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। अब देखो इसमें तुमको ये कंपलसरी है, इसको तुमको अनिवार्य रूप से लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये जो सेकेंड होता है इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 में से किसी एक का आपको क्या लिखना पड़ेगा, जवाब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो होता है इसमें भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्श्चन रहेंगे और कितना जवाब लिखना पड़ेगा आपको, 1 को। यानी आपको जो सेक्शन 1 होता है 3 प्रश्न के लिए कितना घंटा, आपको 3 घंटा, इस घंटा छोड़ दो पहले, मतलब 3 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड वाले में। सबसे जो घुमाने वाला पोर्शन जो होता है ना यही होता है कि ये होता है। अब कैसे होता है इसको समझिएगा सारे बच्चे ध्यान से। देखो जो सेक्शन सेकेंड होता है, इस सेक्शन सेकेंड में हमको पढ़ना क्या क्या है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के मेंस के रिसेंट जो सिलेबस होता है अपडेशन वाला, उसमें देखो इसमें हमको 3 मेजर टॉपिक पढ़ने होते हैं। सबसे ज्यादा घुमाने वाला पोर्शन जो होता है कोई सेक्शन सेकेंड पेपर में वो होता है यही। तो जिसका साइंस बैकग्राउंड होगा वो इसमें भी लीड करेगा, यहाँ भी लीड करता है, IR में भी लीड करता है, DI में भी लीड करता है, तो नंबर नहीं उसका ज्यादा आएगा। अब देखो अब ये तीनों चीजों में पढ़ना क्या क्या होता है इसको समझो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास में 2 प्रकार का नक्शा होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा ये बिहार का हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा, और एक हमारा क्या हो जाएगा नंदिनी, झारखंड। ये हमारा हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो, ये झारखंड बोलते हैं, भारत हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कहां से, देखोगे कि किसी भी देश का या किसी भी राज्य का अपना पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। इस पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर में या तो कोई राज्य होगा या तो कोई देश होगा। बात समझ में आया। तो जब भी किसी भी देश के या किसी भी राज्य के पॉलिटिकल बाउंड्री में कोई देश होगा या राज्य होगा, वो तो व्यापार करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आप अकेले घर में है तो क्या आपका पूरा 5 आदमी का परिवार है तो अकेले खा पी लोगी नहीं ना, कपड़ा खरीदना पड़ेगा, आपको टोपी लेना पड़ेगा, कलम लेना पड़ेगा। कहां से खरीदोगी, दुकान से खरीदोगी, दुकान वाला कहां से लाएगा, दूसरे से लाएगा। यानी जो व्यापार होता है वो व्यापार किस में चला आएगा, आर्थिक पद्धति में चला आता है, इकोनॉमिकल सिस्टम में चला आता है। तो यदि हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार के पड़ोसी देशों के साथ में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, व्यापारिक हो रहा है, भौगोलिक हो रहा है, सामाजिक, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि इंडिया के भी तो कुछ
नेबर कंट्री है, नेपाल है, पाकिस्तान है, उसके बाद की श्रीलंका है, मालदीव है, सब चीज़ है। यहाँ पर भी क्या होता है, आपको गतिविधियाँ होती हैं व्यापारिक। तो जितने भी व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, चाहे आरबीआई का गतिविधि हो, हमारे कॉमर्शियल बैंक का गतिविधि हो, नाबार्ड का गतिविधि हो, वो सब किस में चलाएगा, इकोनॉमिकल सिस्टम में चलाएगा। ज्योग्राफिकल में क्या था, देखो ध्यान से, आप पढ़े होंगे बिहार वाले में, तो बिहार में देखिए हो ना, यहाँ पर पहाड़ पाया जाता है, सोमेश्वर श्रेणी पाया जाता है। इन सारे यहाँ देखो कैमूर से लेकर के पूरा का पूरा कहाँ तक का, बांका तक चले जाओगे, क्या मिलेगा तुमको, पठार मिलेगा, मिलेगा ना। बाकी यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ नदी मिल रहा है, यहाँ नदी है, यहाँ नदी है, लेकिन ये पूरा का इलाका क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है बिहार का। यानी आपके बिहार में क्या मिला, पहाड़ मिला, मैदान मिला, पठार मिला। उसी प्रकार के इंडिया में भी तो तुमको क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, यही सब पठार मिल रहा है। ये सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलेगा, नर्मदा का मैदान यहाँ मिलेगा, है ना, गोदावरी कावेरी का मैदान यहाँ पर मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिलेगा। बात समझ में आया। तो इस वाले सेक्शन में बीपीएससी आपसे पूछता है क्या, कि भारत के भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें, भारत की मिट्टी का वर्णन करे, बिहार की मिट्टी का वर्णन करे, बिहार के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करे। यानी ये पोर्शन जो होता है, ये होता है आपको मैप बेस्ड। जब आप क्लास करेंगे, कहीं पे पढ़ाई कर रहे होंगे, जब तैयारी करोगे खुद से, तो तुम अब इस वाले सेक्शन में मैप का जितना ज्यादा यूज करोगे, उतना ही ज्यादा आपको बीपीएससी वाले नंबर में देगा। मैप मतलब बढ़िया मैप, सुंदर, ताकि लगे कि हम वास्तव में हम मैप बना रहे हैं। आई बात समझ में। तो इस वाले पोर्शन को करने के लिए आपको इन दोनों चीजों को साथ में लेकर पढ़ाई करना होता है। टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो जहां भी आप क्लास करोगे या पढ़े होंगे। अच्छा, एक आता है बिहार पर्सपेक्टिव में। अब देखोगे कि हमारे बिहार में पिछड़ापन है, बाढ़ है, सूखा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा क्या है, खराब है, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो इसको तुम लोग कैसे सुधार करोगे, पूछेगा ना, कि अपने विचार व्यक्त करें। तो इसमें बेसिकली ये जो सेक्शन पोर्शन होता है, ये होता है थिंक बेस्ड। क्या होता है नंदिनी, थिंक बेस्ड होता है। यानी जितना तुम बेहतर सोच सकती हो, उतना बेहतर तुम इसमें नंबर ला सकती हो। ये थॉट्स पे होता है। और थॉट हमारे पास में कब आएगा, जब हम हर चैप्टर को बहुत बेटर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे जलवायु पढ़े, चाहे मिट्टी पढ़े, चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े, जो भी चीज पढ़ना है, सबको हमको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ता है। कई बार बीपीएससी घुमा करके क्या करता है, विश्व का भूगोलिक प्लेट टेक्टोनिक्स आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो तो ना इंडिया में आता ना यहाँ पे आता, ये प्लेट टेक्टोनिक्स घटना है, उसको पूछ देगा आपसे। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। तो ये सब जो टॉपिक होता है, ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके थिंक बेसिस। जितना आप थिंक कर पाओगे, उतना बेहतर इसमें क्या कर पाओगे, आंसर लिख पाओगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो इसमें कोशिश करना है कि जितना ज्यादा आप मैप बनाइएगा, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, अंक मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इस फॉर्मेट पे भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन जो होता है, ये भी क्या होगा, ABCDE में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। 5वां नंबर और 6ठा नंबर, इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, 2। 6ठा में भी क्या क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। या तो इसको लिखो, या तो इसको, दोनों को एक लिखना पड़ेगा। यानी 3 क्वेश्चन कहां से लिखना पड़ा, हमारे सेकेंड सेक्शन से। कोई दिक्कत यहां तक किसी बालक बालिका को नहीं। अब हम आगे यहां आते हैं। सेक्शन 3 जो होता है, यहां पर देखोगे बीपीएससी लिखा क्या हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2 वर्ड लिखा हुआ है। यानी हमको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, साइंस और क्या पढ़ना पड़ता है, टेक्नोलॉजी। विज्ञान की जब भी हम बात करते हैं, तो बिना तकनीक का हमारे पास में विज्ञान होगा। विज्ञान का मतलब है क्या होता है, तकनीक, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, विकास वगैरह। बात समझ में आ गया। यही कारण है कि जितनी भी जो मेंस की किताबें हैं, या मेंस का जो भी सिलेबस है, जितने भी लोक सेवा आयोग है, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एमपीपीसीएस का हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उत्तराखंड का हो, सब में विज्ञान और तकनीक तुमको पढ़ना पड़ता है। यानी विज्ञान में हम लोग कितना प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सब आपसे पूछा जाता है। आई बात समझ में। तो इस वाले सेक्शन में आपको विज्ञान और तकनीक को साथ में लेकर पढ़ाई करें। एग्जाम्पल समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि अभी का वायरस खूब हाईलाइट हो रहा है ना जी, HMPV की क्या है उसका नाम, खूब चल रहा है, HMPV। हाँ, जो भी वायरस HMPV वायरस हो गया। हो सकता है कि बीपीएससी पूछ दे कि HMPV वायरस का क्या मतलब, कैसे फैलता है, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक बार एड्स बहुत फैला हुआ था हमारे पूरे विश्व में, बीपीएससी में से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि एड्स के फैलने का क्या कारण है, इसको कैसे रोक सकते हैं। कोरोना बीच में आया था ना। तो कोरोना में भी क्या हुआ था, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था ना, कि कोरोना किस कारण से होता है। कोरोना का जोड़ के इकोनॉमी भी पूछ लिया, कि कोरोना में इकोनॉमी कैसे उसको कैसे रिट्राइव करेंगे। तो वो हो गया विज्ञान। तकनीक का मतलब क्या होता है,
GSLV, PSLV, हवाई जहाज, रॉकेट, गगनयान, फगनयान, ये सब पूछा जाता है। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो बीपीएससी अलग नहीं पूछता है, बीपीएससी क्या करता है, दोनों को साथ में मिला करके पूछता है, ठीक है। तो विज्ञान और तकनीकी के लिए आपको किताब उताब नहीं पढ़ना पड़ता, बल्कि इसके लिए आपको जर्नल पढ़ना होगा। यदि आप अपने कंटेंट को बेहतर करना चाहते हैं, दूसरों से बेहतर बन, चूंकि देखो मान लो कि आज कोई किताब लिख रहा है तो आज तक ना अपडेट देगा भाई। कल क्या हुआ, तो जैसे भी चल रहा है कि UFO देखा गया है, एलियन टाइप का देखा गया हुआ है, अब राफेल पीछे में उसके पीछे लगा दिया गया, अमेरिका वाला भी लगा दिया, पूछ सकता है कि राफेल का क्या फंक्शन है। भाई सिलेबस डिफाइन थोड़े किया है बीपीएससी, वो तो साइंस तक कुछ पूछ सकता है। बात समझ में आ गया। तो आज तक जो किताबें मिलेंगी आपको वो तो आज तक तो रहेगा ही, लेकिन बाद में ऑपरेशन आपको करना होगा। ऑपरेशन करेंगे कहाँ से, वो सब हम सोर्स पे भी हम लोग बात अभी करेंगे। बात समझ में आ गया, कहाँ कहाँ किताब को पढ़ना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे, यह भी थोड़ा समझ लो। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है ये होता है, यहाँ 6 नंबर का पूछ लिए, यहाँ कितना होता है 7 में वही ABCDE, ठीक है। और एक तो 8वां में 2 को रहेगा, वो लिखना पड़ेगा। यानी कहने को हमको कितना क्वेश्चन लिखना है, यहाँ क्या प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न हो गया ना। देखो 3 को प्रश्न यहाँ, 3 को यहाँ, 2 को यहाँ, कितना प्रश्न हो गया 8 को। 8 को देखने में लगता है लेकिन वास्तव में लिखना क्या क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, 5 को प्रश्न यहाँ हुआ भुटुनकी, ये भुटुनकी हुआ, 5 क्वेश्चन यहाँ, ये भुटुनकी कितना 5 ठो। तो अब क्या होता है कि अब सेकेंड पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कितना लिखना हो गया हमको, 15 क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्या क्वेश्चन हो गया, 2 ठो यहाँ, 2 को यहाँ, 4 को, 1 ठो वहां, 5 क्वेश्चन। यानी देख रही हो बीपीएससी दिखाता कितना है, कि तुमको 8 को लिखना क्या रहता है 20 ठो। बीपीएससी दिखाया गया कि हम स्केलिंग नहीं करेंगे, दिखाया ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, दिखा दिया सबको। अब क्या हुआ, पेपर में दिया था ना, रिजल्ट कैसे निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग से निकालेंगे। तो बीपीएससी का दिखाने का कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है, इसलिए बस दिखाई दिया ना हम लोगों को। अब जरा बताओ, समझो यहाँ पर ध्यान से, ये यानी हमको 20 क्वेश्चन लिखना है। अब 20 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, समय कितना हमको मिला है, समय केवल हमको मिलता है कितना घंटा, 3 घंटा। यानी जितना घंटा में वो सिनेमा का पूरा खत्म हो जाता है पुष्पा मूवी, उतना घंटा का तुमको क्या मिल रहा है, 20 क्वेश्चन लिखना है। बात समझ में आ गया। तो जो स्मार्ट बच्चा होता है, अब समझो ध्यान से, उसको कैच कैसे करेगा कि 3 घंटा में तुमको क्या सोचना है, तुमको पॉलिटियो सोचना है, तुमको मुख्यमंत्री भी याद करना है, राज्यपालों याद करना है। छोटा सा दिमाग भगवान दिए हुए हैं। सोचो कितना नाइंसाफी दुनिया वाला करता है, पढ़ाई वाला है ना। बुतुनकी से कितना 100 ग्राम का माथा होता है कि दिमाग होता है, बायोलॉजी वाला बच्चा सब जानता होगा। वो छोटका सा पुलपुलिया दिमाग में क्या डालना पड़ेगा तुमको, सीएम का पावर डालना पड़ेगा, संविधान का पावर डालना पड़ेगा, चुनाव आयोग पर सब पढ़ना पड़ेगा। तुरंत कहाँ दौड़ना पड़ेगा, भूगोल में, मट्टी पर हो, कीड़ा मकोड़ा पर हो, खाद पर हो, उर्वरक पर हो, उसके बाद चौहद्दी पर हो, भारत का गरीबी का कारण पर हो, निवारण पर हो, योजना का, इतना सब याद करो। बात समझ में आया। देखती हो प्रोफेसर सब क्यों बड़का बड़का बाल रखता है, कहा पागल जैसे रहता है प्रोफेसर लोग, कभी सोची हो। यही कारण से इतना चीज पढ़ता है कि उसका माथा खाना पीना भूल जाता है ना। उसी में तुमको किसको याद करना पड़ेगा, फिर विज्ञान तकनीक को याद करना पड़ेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ये सुख कोई काम होता है तो वो होता है पढ़ाई करना। सबसे सुखी काम है पढ़ाई करना, है ना। पढ़ाई का जब समय चल जाएगा तो जीवन भर तो क्या करना है, कष्ट तो झेलना ही ना, दिहाड़ी मजदूरी करना ही है। पढ़ाई करके निकलने में ही क्या है हम लोगों का बुद्धिमानी है, ठीक है। अब 3 घंटा समय मिला हमको। अब देखो 3 घंटा का मतलब हमको बांटेंगे कैसे, प्रबंधन कैसे करेंगे। देखो अगर हम 1 घंटा किसके लिए देते हैं, पॉलिटी के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए देते हैं, 1 घंटा किसके लिए देते हैं हम, सेक्शन सेकेंड के लिए, और 1 घंटा किसके लिए देते हैं, थर्ड के लिए। अब जरा देखो यहाँ पे 1 घंटा का मतलब कितना, 60 मिनट हो गया। तो 60 में हमको कितना क्वेश्चन लिखना है, 3 क्वेश्चन लिखना है। फिर करने वाला केस आ गया, यानी अगर हम 20 मिनट इसको देते हैं, 20 मिनट किसको, सेकेंड को, 20 मिनट थर्ड को, तब ना होगा 60 मिनट। अब देखो, अब यानी एक क्वेश्चन पे कितना, छोटका वाले पे 4 मिनट, बड़का वाले पे 20 मिनट। सोचो कि 4 मिनट में तुमको कितना लिखना पड़ेगा, 2 पन्ना लिखना पड़ेगा, और 20 मिनट पे कितना लिखना पड़ेगा, कम से कम 5 पन्ना। अगर मेंस दे रही हो तो कितना पन्ना, 5 पन्ना। अब जरा बताओ, अभी जो बहुत सारा बच्चा रिजल्ट जो आएगा उस पर कौन बच्चा पास करेगा, ज्यादातर दरोगा वाला और एसएससी वाला पास करेगा ना अभी क्वेश्चन वाले में। अब वो लोग को हवा नहीं लगने वाला है, सब मेंस में छटेगा। वो लोग मेंस में वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो पहले से मेंस पढ़ा हुआ है। बात समझ में, हकीकत जो है उस चीज को स्वीकार करो। 20 मिनट में 5 क्वेश्चन लिखना है, 5 पेज लिखना है हमको। अब देखो 20 मिनट में हमको सोचना भी है माथा में, वो भी सेकेंड पेपर का सोचना भी है, फ्रेमिंग भी करना है, डायग्राम भी बना लेना है, करेंट अफेयर भी हमको याद करना, क्योंकि ये सारा का पोर्शन क्या है, ये सब करेंट अफेयर है ना।
ये जीएस थोड़े है, क्या पूछा आपको, करंट अफेयर पूछ दिया है। आपसे पूछ देगा कि भाई मोदी साहब का ये प्रधानमंत्री का कार्य में फंक्शन लिखो और वर्तमान में क्या क्या विवाद हो रहा है, मुद्दा हो रहा है, किताब में तुम करंट में मिलेगा वो। तो करंट अफेयर वास्तव में सेकंड पेपर होता है। चैलेंज काफी हो गया। अब 20 मिनट शुरू की कितना नाइंसाफी सरकार करता है, बीपीएससी करता है वो, है ना। चैलेंज है कि नहीं है। तो आपको हाथ तेज चलाना होगा, ठीक है। अच्छा कलम का तैयार करना पड़ेगा और सबसे पहले कि आपके दिमाग में कंटेंट होगा तब ना बोल पाओगे या लिख पाओगे। बच्चा सब क्या करता है, पढ़ना लेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। नहीं, पहले किसी टॉपिक को आप अपना बनाइए, ठीक है। टॉपिक को अपना बनाने के बाद में उसको जब लगे कि हाँ इस पर हम कंफर्टेबल हो गए हुए हैं, तब उस क्वेश्चन को आपको लिखना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब समझ में आ गया। अब देखो, अब ये सारा चीज आपके पास में है कि हमको कैसे कैसे इसको क्या करना है, तैयार करना है, क्या क्या मेरे पास में सिलेबस है। अब हम रीडिंग्स पे बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या होता है, मतलब कि बुक्स क्या क्या पढ़ेंगे। रीडिंग्स का मतलब क्या होता है, बुक्स, है ना। रीडिंग्स या फिर किताबें कौन कौन सा पढ़ेंगे, रेफरेंस जो बुक होता है वो बुक हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इस सिस्टम के लिए ओपी गाबा की किताब पढ़नी होती है। ओपी गाबा या सुभाष कश्यप, है ना। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, एक बहुत बड़े मतलब ये संविधान के विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े जानकार हैं। या तो ओपी गाबा की किताब ले लेना, इनकी हाँ सेक्शन 1 की बात करते हैं। इनका एक किताब का नाम है, हालांकि ये अंतिम बार 2015 में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद से ये प्रकाशित किताब नहीं हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है कि लक्ष्मीकांत की जब से किताब आई है, उसका ब्रांडिंग बहुत कर दिया बच्चा सब बोल बोल कर, हाँ बढ़िया किताब, बढ़िया किताब, बढ़िया किताब है। तो हर बच्चा लक्ष्मीकांत को लेता था, इसको किताब को छोड़ देता था। हाँ, जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल विषय है ना, या जिसका पॉलिटिकल साइंस है, वो इस किताब को पढ़ता है। बात समझ में आ गया। लक्ष्मीकांत से बहुत 1000 गुना अच्छी किताब ओपी गाबा का और सुभाष कश्यप का है, ठीक है। हम लोग बस उसको प्रेज कर दिए हैं लक्ष्मीकांत को, है ना। तो या तो ओपी गाबा पढ़ना या सुभाष कश्यप पढ़ना। इस दोनों किताब में तुमको इंडिया के रेफरेंस में क्या मिलेगा, मिल जाएगा कि भारत में क्या क्या शक्ति है, किसका, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का। आई बात समझ में। लेकिन अब बिहार वाले में क्या करोगे, कहीं पूछ दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का कार्य शक्ति बताओ, बिहार विधानसभा का कार्य शक्ति बताओ, बिहार में आदिवासी के लिए क्या क्या प्रोविजन है बताओ, है ना। बिहार में 7 निश्चय योजना किस प्रकार से राज्य के नीति निश्चय तत्व को समाहित करता है। तो समस्या बिहार वाले में प्रश्न उठता है कि बिहार के लिए हम क्या करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आओ, इकोनॉमिकल सिस्टम, ज्योग्राफिकल सिस्टम और बिहार पर्सपेक्टिव में हम इसमें किताब कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। देखोगे इसके लिए एनसीईआरटी का ज्योग्राफी जो होता है 11th एंड 12th क्लास का पढ़ना होगा आपको। 11th 12th क्लास का होता है, ये 2 ही किताब पढ़ना मेंस के लिए काफी कंपलसरी है। हाँ, सेक्शन 2 का कंपलसरी क्यों है, क्योंकि 11th क्लास की किताब जब पढ़ोगे तो उसमें तुमको पृथ्वी की संरचना पढ़ना का मिलेगा, है ना। वायुमंडल का संगठन पढ़ने को मिलता है, सब बीपीएससी पूछता है मेंस में, है ना। मट्टी कितने प्रकार का होता है सब पूछता है तुमसे। 12 में 12 का जो भूगोल होता है 12 वाला में, वो सब मानव भूगोल है ना। उसमें पूछेगा आदिवासी की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन का समस्या, शहरीकरण की समस्या। तो ये दोनों किताब जो पढ़िएगा तो वो आपको यहाँ पर समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए क्या हम करेंगे और हम बिहार पर्सपेक्टिव वाले इसमें हम क्या करेंगे। देखो इकोनॉमिकल वाले सेक्शन में तुमसे सामान्य रूप से जब ये 12th क्लास की किताब पढ़ोगे ना भूगोल वाला, तो उसमें तुमको इकोनॉमिकल वाले में चल आएगा। इकोनॉमिकल में होगा क्या, पूछेगा कि भारत में गरीबी के कारणों की चर्चा करे, या बिहार में गरीबी के कारणों की चर्चा करे, भारत में शहरीकरण की क्या समस्या है, या बिहार में भी उस पर क्या समस्या है, सब तुमको कहाँ मिल जाएगा, इस वाले पोर्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से कवर अप कर लोगे, ठीक है। अब बिहार पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि यदि हमको बिहार में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो बीपीएससी के लिए हम बिहार के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे क्या चीज, ठीक है। तो आपके यहाँ पेपर आता है हर महीने, हर नोट पेपर लेती होगी आप लोग, हम उम्मीद करते हैं पेपर पढ़ती होगी। पेपर लेने से देखो क्या बेनिफिट होता है कि जैसे अभी मुख्यमंत्री निकले, कोई यात्रा है ना जी, कौन सा यात्रा है, प्रगति यात्रा पर निकले है ना। तो हो सकता है बीपीएससी घुमा के पूछ कि प्रगति यात्रा बिहार के सामाजिक सशक्तिकरण में किस प्रकार भूमिका निभा, कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन को। ये तुमको तब मिलेगा, आंसर लिख पाओगी जब तुम इसको कोरिलेट कर पाओगी अपने पेपर रीडिंग से तथा पॉलिटिकल सिस्टम के टॉपिक को पढ़ करके, दोनों को जब पढ़ो तो कोरिलेशन हो जाएगा उसका। तो इन सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि ये तो 11th-12th क्लास का आंसर की किताब पढ़ लो, ठीक है। या अगर नहीं किताब है तो सरस्वती प्रकाशन का किताब आता है, सरस्वती प्रकाशन है, उसका भारत का भूगोल आता है ना, भारत का भूगोल 11th एंड 12th क्लास का 2 वॉल्यूम में आता है, काफी मोटा होता है। तो सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ना है, उसमें से पूरी किताब नहीं पढ़नी है।
सिलेक्टिव टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है, तो बीपीएससी का जो पीवाईक्यू देखोगे मेंस वाला, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। बात समझ में आ गया, ये वहां से कवर अप हो जाएगा। और बिहार पर्सपेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं बिहार सरकार का, उन योजनाओं को पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरी बात कि बिहार सरकार का जो भी नया नया इनिशिएटिव्स है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलेगा तुमको, ये दोनों चीजें मिलेगा हमको न्यूज़पेपर में, ठीक है। ये तो हमारे पास में एक सिंपल सा वर्क हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो नंबर बढ़ाना है, दूसरे बच्चों से हमको बेहतर परफॉर्म करना है, मेंस में नंबर भी ज्यादा प्राप्त करना है। तो इस तीनों फंक्शन को तैयार करने का सबसे जो बढ़िया उपाय है, किताब है, उस किताब का नाम है योजना। क्या नाम है, योजना। योजना क्या है, 20 या 22 रुपए में देता है, पतला सा होता है किताब, एकदम हर महीने प्रकाशित होता है वो, ठीक है। तो आप इस योजना से क्या कर सकते हैं, इस योजना से इस वाले सेक्शन को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और समझिएगा, यदि आपके पास में क्षमता और एक कुरुक्षेत्र लेकर के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन जो होता है वो एग्रीकल्चर में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है कृषि में, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि से पूछेगा ही पूछेगा, तो एग्रीकल्चर में जितना भी इनिशिएटिव होता है या उन्नति हुआ है, वो सारी चीजें कहां से कवर हो जाएंगी, आपको कुरुक्षेत्र से कवर अप हो जाएगा। तो हमारा सजेशन ये है, अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी का, चाहे वो पीटी का हो, मेंस का हो, तो हम शुरू से बोलते हैं हर बच्चों को कि आपको योजना और कुरुक्षेत्र हर महीने पढ़ना ही पड़ेगा। किताब पढ़ना है कौन कौन, अब बताओ, 20 रुपए किताब देता है पतला सा सरकारी किताब, इसको हम लोग भूल देते हैं योजना का, कुरुक्षेत्र का, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमको क्या करना है, इन दोनों पर ये तैयारी करना है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सेक्शन क्या आता है हमारे पास में, थर्ड आता है। ये समझ में आ गया कहां से इसको तैयार करना है, ठीक। अब देखो सेक्शन थर्ड में क्या होता है, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी होती है, तो इसका कोई भी अभी मानक तय नहीं है सरकार, ये आयोग के द्वारा कि हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बात समझ में आ गया। लेकिन जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके आधार पर हम लोग इस बात को मानते हैं कि बीपीएससी जनरली विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दो पार्ट को या दो इंस्टीट्यूशन को ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। वो करता क्या है, देखोगे, वो करता है डीआरडीओ को ज्यादा फोकस करता है, और किसको फोकस करता है, इसरो को ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। या कोई जो नया रिसर्च आया है किसी प्रकार का, चाहे वो कोई वायरस से लड़ने का टीका हो या किसी प्रकार के बीमारी को निजात पाने का कोई प्रोसेस हो, तो यही दोनों तीनों चीजों पे बीपीएससी हमसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। आई बात समझ में, आपने देखा भी होगा। अब बीपीएससी ये भी पूछता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या योगदान हो सकता है, पढ़े होंगे मेंस में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मेडिकल क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है, रोबोट का क्या योगदान, रोबोट क्या है, विज्ञान है, बात समझ में आ गया है, तकनीकी चीज है। तो जो भी डीआरडीओ या इसरो के द्वारा जो भी चीजें किया जाता है, जो भी इनिशिएटिव किया जाता है, वो सभी आपको कहां पूछा जाएगा, यहां पूछा जाता है। जैसे देखो एग्जांपल समझो, डीआरडीओ क्या है, रक्षा अनुसंधान संगठन है हमारे भारत का, वो क्या करता है, नया नया हथियार बनाता है, नया नया क्या बनाता है, जहाज वहाज बनाया या टैंक टैंक बनाता है, पूछ देगा। अब शॉर्ट्स भी है ना, पूछ देगा नाग टैंक के बारे में बताओ, है ना, राफेल के बारे में बताओ, हाँ वो भी पूछेगा, पूछ सकता है वो, बात समझ में आ गया। अब इसरो में देखो, इसरो में पूछ देगा, इसरो का क्या है, आगे आगे इसरो का ये हो गया, जैसे गगनयान हो गया, मंगल मिशन हो गया, बात समझ में आ गया। या इसरो के द्वारा जो भी कुछ चीजें की जाती हैं, उन सब चीजों को वो क्या करेगा, ये पूछा जाता है, कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो आपको डीआरडीओ भी पढ़ना है, इसरो पढ़ना है, और नया जो रिसर्च होता है वो भी पढ़ना है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कहां से, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप इन दोनों का वेबसाइट पर बार बार क्या करते रहिए, विजिट करते रहिए, कोई दिक्कत, समय पर उसको देखते रहिए। और या आप एक मैगजीन आते उसको बोलते हैं विज्ञान प्रगति, 50 या 70 रुपया में देता है ना। ज्योति माइक बंद कर लो, बाद में बात करते हैं, आप क्लास के बाद में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, तो माइक ऑन कर लेना आप लोग, है ना। सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, क्या बता रहे थे हम आपको, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन को। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आप लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते होंगे और समझते होंगे, आई बात समझ में। अब देखो, अब हमको तैयार करना है कितना, 300 नंबर का, और हमको इतना किताब पढ़ना है, वो भी 2-2.5 महीने का बाद समय बचा। फाउंडेशन तो है नहीं किसी बच्चे का, है ना, जो तैयारी कर रहा है उसको तो ठीक है, इतना से पढ़ेगा, सब पढ़ाते भी हैं टीचर लोग। लेकिन अब 2 महीना में क्या पढ़ेगा, सुहास जी का किताब पढ़ेगा, कि गाबा का किताब पढ़ेगा, कि एनसीईआरटी पढ़ेगा, कि सरस्वती जी का पढ़ेगा, कि वेबसाइट देखेगा बार बार, कि विज्ञान प्रगति पढ़ेगा, बच्चा तो पागल हो जाएगा, बोलेगा रे मैं मार दे हमरा पढ़े ना, थोड़ा सा तो ठंडा का समय है, कैसे पढ़ेगा, ठीक है। तो यदि इन सब चीजों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार नमन पब्लिकेशन का एक किताब आता है सामान्य अध्ययन पेपर 2 का,
सुनने में आया ठीक ठाक किताब है, तो आप उस किताब को बाजार से लेकर के, अगर आपकी इच्छा हो तो उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। अब देखो, वो बिहार नंबर पेपर 2 में लोग बताते हैं कि थोड़ा सा बेहतर क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये सारे टॉपिक जो भी है, चाहे 1 का हो, सेक्शन 2 का हो या 3rd का हो, उन सारे सेक्शन को लिखने के क्रम में जो भी रेलिवेंट सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, उसको मानकता का आधार तय करते हुए किताब को तैयार किया गया हुआ, लिखा गया हुआ है। दूसरी बात कि कुछ उसमें डाटा ऐसे हैं कि जो डाटा आपको ना तो विज्ञान प्रगति में मिलेगा, ना तो योजना में मिलेगा, ना तो किसी वेबसाइट में मिलेगा। तो डाटा आता कहाँ से है? तो वो डाटा कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है उसके द्वारा जारी कर दिया जाता है और भारत सरकार के द्वारा 2, 4, 5 महीने बाद में उसको स्वीकार किया जाता है ना, बहुत विरोध के बाद में। तो उन डाटा को भी आपको देखना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस किताब में, शायद एकमात्र वही किताब है, अभी तो हम देखे तो नहीं है बाजार में, उसी किताब में चाहे पॉलिटिकल सिस्टम का हो, चाहे ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो या साइंस टेक का हो, उन सारे क्वेश्चन को बिहार के संदर्भ में लिखा गया हुआ है ना। बिहार के संदर्भ का मतलब ये होता है कि आपसे पूछेगा कि बिहार के कृषि में रोबोटिक्स का क्या योगदान है, बिहार के एग्रीकल्चर में जीएसएलवी का जो होता है उसका क्या योगदान होता है, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या भूमिका होता है, बिहार का सीओएम का क्या भूमिका होता है ना। तो आप एक बार उस किताब को मार्केट में देखिएगा, पसंद लगे तो लीजिएगा, नहीं तो फिर वहां और किताबें अगर होंगी दूसरे प्रकाशन का तो वो भी किताब आप उसको लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सब किताब ठीक ठाक होता है, गलत कोई किताब नहीं लिखता है ना, सब अच्छे तरीके से काम करके ही लिखते हैं। तो आपको दोनों हमने सोर्स बता दिया, आपको जहां से पढ़ना है वहां से उसको क्या करना, उसको देख करके आप उसको पढ़ाई कर लेना, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पेपर है। अच्छा, रुचि ले ली है, बढ़िया बात है, पढ़ियो रुचि किताब को, ठीक है। ये सेकेंड पेपर का हमारा हो गया। अब देखो, अब इतना चीज सिलेबस को समझ गई, माथा में बैठाना है। अब हमको कोशिश क्या करना है, कोशिश ये करना है कि देखो भाई 100 नंबर का है ना, है 100 नंबर का, हम इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हमको कम से कम इसमें आ जाए 60 नंबर। 60% मतलब फर्स्ट से कम तो लाना ही नहीं है ना, 60% में फर्स्ट होता है ना, हमको 60 नंबर लाना ही लाना है। इसमें भी लाना है 60 को, 60 को इसमें भी लाना है और 60 को यहाँ, यानी 100 कितना लाना है, 80 नंबर लाना है। किसमें? सेकेंड पेपर में हमको कितना 180 नंबर लाना है। लेकिन 180 नंबर जो होता है वो थोड़ा सा अतिशक्ति वाला, ज्यादा नहीं बोला, सब बहुत बोल रहे हैं, बच्चा सब लाया है। तो 180 नंबर में अगर नहीं, मान लो कि बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो कसम खाना है, अपने विद्या कसम खा करके जाना है कि 160 से कम हम नहीं गिरने देंगे। नहीं गिरने देंगे मतलब नहीं गिरने देंगे, एकदम कसम खा के जाना है। और परीक्षा जो होता है वो कॉन्फिडेंस का होता है। देखती हो आर्मी का जवान लोग जो होता है, लड़ाई करने से पहले उसका कमांडिंग ऑफिसर क्या बोलता है, एकदम जोश भर देता है। अगर उसका भाई भी तो भाई वो गोली धार मार के खत्म कर देगा वो। तो जब भी एग्जामिनेशन देने जाओ तो अपने भीतर में हार्ड एंड फास्ट और वेरी बोल्ड डिटरमिनेशन लेकर के जाओ कि हमको करना है। एग्जाम जब देने जाना तो सोचना, लड़की अगर हो तो सोचना कि अगर हमारा जॉब हो जाता है तो हमारी जिंदगी कैसी होगी, है ना। और लड़का यदि हो तो सोचना कि अगर हमारा जॉब हो जाएगा तो हमारे माँ बाप ने अपना जो पेट काट करके हमको खाना खिलाया है, अपना पेट काट करके हमको पैसा दिया है, उनकी भरपाई हम करेंगे। मम्मी को कन्याकुमारी घुमाएंगे, पिताजी को हवाई जहाज में बैठाएंगे, है ना। नहीं तो अगर जॉब नहीं हुआ तो फिर 1 साल का अपना घर क्या घंटे का राशन हो भी जाएगा। इसलिए जब पीटी आपका हो जाए तो जान प्राण होली और क्या कौन कौन पूजा भी है, होली है ना, सरस्वती पूजा है, एगो मकर संक्रांति है, एगो और पूजा बहुत बढ़िया फेस्टिवल है युवाओं का, अरे 14 फरवरी को है ना, वैलेंटाइन डे है। सब परिवार ये फेस्टिवल को क्या करना है, दबा देना, नहीं मेरे लिए कोई फेस्टिवल, कोई होली नहीं, कोई पूजा वूजा नहीं। मेन से जब है तो दिन रात हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लड़कियों के लिए सबसे जरूरी होता है अभी अपने पैरों पर खड़ा होना। जब आप लड़का हो या लड़की हो, अगर 20-22 साल का एज आपका हो जाता है और घर से बोलते हैं पापा पैसा भेजे ना, कलम लेना है, पापा पैसा भेजे ना, अच्छा जैकेट लेना है, पापा ये खाने का मन करता है, वो बड़ा तकलीफ दे होता है हर युवा लड़का या लड़कियों के लिए। तो वो सब, अरे तुम लोग मत सोचो ज्यादा, तुम लोग पिताजी खिलाएंगे, तुम्हें बच्चा ना होगा, तुम लोग बस ना नहीं हो, है ना। तो ये सब जितना भी तुमको मोटिवेशन मिलता है, चाहे जहां से मिले, उस मोटिवेशन को अंदर में स्वीकार करो, लड़ो और पढ़ाई करो, है ना। कोई भी जॉब एगो होता है ना बच्चा कि चलो सर कोई भी जॉब हम ले लेंगे। अभी जैसे लोअर कोर्ट का आया हाल, बहुत लोग लोअर कोर्ट में लगा हुआ है, अभी नहीं महसूस हो रहा है, फरवरी में उसमें लगा हुआ है। कुछ लोग सोच रहा है कि नहीं हम दरोगा आएगा, दरोगा में भरेंगे, कुछ लोग सचिवालय आएगा उसमें भरेंगे। उन लोग का फिक्स नहीं रहता था कि हमको करना क्या है, ठीक है।
एक बेस बनाना है और बहुत मजबूती से उस पर तैयार करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बीपीएससी मेंस की परीक्षा में खास करके बिना गुरु का, बिना मार्गदर्शन का तैयारी आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। तैयारी बेहतर तब होगा कि जब आप पर काम करने वाला आपके गुरुजी या मास्टर साहब भी क्या हो, आपके जितना काम करे और आपको काम करवाए, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से सेकेंड पेपर का हमने सब कुछ आपको बता दिया है। आपको जैसे भी लगे, बेहतर लगे, उस हिसाब से आप उसको काम कीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग निबंध को या कुछ और जो चीजें बची हुई हैं उन सारे रोल्स को समझेंगे। कल हम लोग निबंध और डीआई को देख लेंगे, दोनों पोर्शन में कैसे तैयार करना है, और जो भी चीजें होंगी उन सब चीजों को हम लोग आगे पढ़ने का तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज बोलना था, जो समझाना था पेपर सेकेंड के विषय में, हमने दो क्लास को आज एक ही क्लास में कंपाइल कर दिया है, सब विषयों को हमने बढ़ा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम टॉपिक आपको लिखवा देते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है। तो